नदीम अफजल चांद साहब, क्या जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है वो अपने सियासी फैसले लेने में आज़ाद है या नहीं? ये सवाल जिनकी गवर्नमेंट है उनसे करें। आप इत्तेहादी हैं इनके? नहीं, हम तो इत्तेहादी हुकूमत बनाने की हद तक। आगे हुकूमत चलाने में जिन्होंने फैसले करने, ये तो तलाल भाई बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप अपने उस सियासी फैसले में आज़ाद थे जब आपने फैसले? नहीं, हमें तो आज़ाद, हमारे पास तो और ऑप्शन ही कोई नहीं थी। हम तो आज़ाद थे। हमारे पास हमने ऑप्शन, मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हमने ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश की और नेशनल डायलॉग की भी कोशिश की, कौमी हुकूमत की भी कोशिश की, सारी जमातें इस हुकूमत में आ जाए, हमने तो कोशिश की। हुकूमत की क्या मजबूरी? अभी आपने कहा हुकूमत, ये बेहतर बता सकते हैं। मैं इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये खुद नहीं, पहले आप जवाब दें फिर मैं नहीं दे सकता जवाब। यही तलाल साहब, पहले आप ही जवाब दे दें। क्या मैं ताज़ा करबलास है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? ये खुद करबला से आके सच बोलना चाहिए, इसलिए आपसे ये जवाब बेहतर दे सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर कोई फैसले पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और या पॉलिटिकल एक हुकूमत कर रही है और अदारे भी उसके साथ खड़े हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं। या आप अदारों के साथ खड़े? मेरा ख्याल जैसे मर्जी आप कर लें, दोनों सूरतों जो दो जैसे आप मर्जी कर। अब मैं इनको इससे ज़्यादा इसरार नहीं करूँगा। 1 पेज ठीक है, 1 पेज ठीक है। मियां शबाशी साहब ने यही कहा है कि सुपर पेज है। 2 जान 1 कालिब। हाँ, 2 यक जान 2 कालिब या जो भी था, पता नहीं वो यक जान 2 कालिब। अल्लाह करे इस मुल्क की को बेहतरी हो इस यक जान 2 कालिबों में। ये सेम पेज था इमरान खान का, जो हमें बड़ा सबक पढ़ाया जाता था कि आप 5-6 महीने खबर ना दें, उसके बाद याद है हम इमरान खान को सब भी कहते थे कि ये पेज उसी वक्त काम आएगा जब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आपके तल्लुकात ठीक होंगे। ये हमें सबको पता है। अगर नदीम अफजल चांद, और ये हम इमरान खान को भी कहते थे, और आज मैं अपने ताजियों भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग जरूर होने चाहिए। सर, अगर सबको पता है तो इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं आपको एक मिसाल देखिए, इसमें देखें, शहीद बीबी ने तैयारा हाईजैकिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट में हमलों के बाद, जस्टिस क्यूम की साजिशी फैसलों के बाद, बड़ी बड़ी कैंगरू कोर्ट्स कहने के बाद, बड़ा कुछ सहने के बाद, 13 साल जरदारी साहब की जेल के बाद, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली हमने किया। चार्टर डेमोक्रेसी के बाद मुशर्रफ ने वर्दी उतारी, इलेक्शन हुए, मियाँ साहब भी वापस आए, बीबी ने भी इलेक्शन लड़ा, बीबी शहीद हो गई। एक नया उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इलेक्शन में उसके बाद फिर भी हमें बीबी की शहादत मिली। उसके बाद फिर भी आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो देखे ना, जाने देने के बाद भी एक बड़ा वाज़ेह है। वो 9 मई से भी बड़े वाक़यात हैं। अच्छा, पाकिस्तान लीडरों का शहीद हो जाना, लीडरों को फांसी हो जाना, पता नहीं क्या क्या होना। हम तो चाहते हैं कि फिर भी पाकिस्तान खपे, और इस वक्त भी ज़रूरत पाकिस्तान खपे की है। पाकिस्तान खपे का नारा जो है ना, वो एक लीडर की सियासी बसीरत की निशानदेही करता है, और बाकी क्यों नहीं उस खपे की तरफ जा रहे हैं ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती बात। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर स्टार्ट करते हैं। आसाइशों के लिए मेरे ख्याल है बड़े फैसले करने से हम कासर हैं। ये इशू यही है, ज़ाती मफादात।